हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी। कोई भी स्टेट टेरिटरी को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे एक्वायर करती हैं जो पावरफुल स्टेट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिस्कस द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लिख सकते हो देयर आर मेनी मेथड्स, सम ऑफ द मोड्स और मेथड्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन तो सीधी सी बात है, ऑक्यूपाई करना, किसी कंट्री में घुस जाना और उसे ऑक्यूपाई कर लेना। द फर्स्ट फर्स्ट मोड ऑफ एक्विजिशन इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस मैंने दी हैं। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम, ऑक्यूपेशन इज द एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन बाय स्टेट by a state by which it intentionally acquire sovereignty over such territory as it is at the time not under the sovereignty of another state। ठीक है। दूसरा, स्टार्क ने इसकी डेफिनेशन दी है, ऑक्यूपेशन कंसिस्ट्स इन एस्टैब्लिशिंग सॉवरेनिटी ओवर द टेरिटरी नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर स्टेट फॉर्मली इन कंट्रोल। वो टेरिटरी जिसपे किसी और स्टेट का कंट्रोल नहीं है, उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेना। समझिए बात। देयर आर टू मेन कंडीशंस फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन सिर्फ दो मेन कंडीशंस के थ्रू ही हो सकती है। फॉर ऑक्यूपेशन देयर शुड बी अ विलिंगनेस टू एस्टैब्लिश सॉवरेनिटी ओवर अ टेरिटरी, कि हम, कोई भी कंसर्न कंट्री विलिंग है कि दूसरे कंट्री की तरफ मतलब दूसरे इलाके की तरफ उसने अपनी सॉवरेनिटी लेके जानी है, मतलब अपनी सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करना है, अपने अंडर, अपनी पावर के अंडर लेके आना है। सेकंड, such territory must be properly established and there should be proper use and demonstration of such sovereignty। तो अगर एक कंट्री ऐसे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेती है, ऑक्युपाई कर लेती है, जो किसी और कंट्री के अंडर नहीं आता, तो उसको ऑक्युपाई करने पे प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट करेगी, सबको दिखाएगी कि भाई, डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि ये इलाका मेरे अंडर आ जाता है। Only the self-declaration of occupation of any territory does not mean that the said territory has been occupied by declaring state as decided in Arctic and Antarctica case। तो ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आर्टिक आर्कटिक में और एंटार्क्टिका में जो सीधा कंट्रीज जाके कह देते हैं नहीं जी मेरा इलाका, नहीं जी मेरा इलाका, वो दिखना चाहिए किसका इलाका है। समझ की बात। तो वहां जाके ऑक्युपाई करना पड़ेगा। जैसे रिसर्च स्टेशन जा जाके बनाए हुए हैं आर्कटिक में और एंटार्क्टिका में, जा जाके रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं और अपनी जगह ऑक्युपाई की गए, वैसे दिखना चाहिए। समझ की बात। द क्लाइमेट ऑफ दीज टेरिटरीज आर नॉट सच दैट इफेक्टिव ऑक्युपेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओवर देम। उनका जो है जो आर्टिक जगह है और अंटार्कटिका जो जगह है, वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई बस सके या कुछ कर सके। तो एक ये दिखाया हुआ कि हमने जो किसी की ऑक्यूपेशन में नहीं आती, हमने वो जाके जो जगह है वो ऑक्यूपाई की है और वहाँ पे सबको पता है कि ये इलाका हमारा है। समझ गए बात। तो ऑक्यूपाई करना, सिंपल वर्ड्स में, किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे किसी और कंट्री के अंडर नहीं आता, उसको ऑक्युपाई कर लेना और दिखा देना सबको कि ये मेरा इलाका है। सिंपल। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन। ये भी बहुत आसान तरीका है। इट इज ट्रांसफर ऑफ अ टेरिटरी बाय ओपन एनक्रोचमेंट बाय अ न्यू सॉवरन अपॉन द टेरिटरी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक्टिंग एज द सॉवरन विदाउट प्रोटेस्ट और कॉन्टेस्ट बाय द ओरिजिनल सॉवरन। सिंपल वर्ड्स में, हमने किसी कंट्री में घुस के थोड़ा थोड़ा कब्जा कर लिया, और अगर वो अनअपोज रहता है और काफी लंबे टाइम से हम वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो इलाका हमारा हो गया। जैसे अब चाइना क्या है, थोड़ा थोड़ा अंदर घुसता रहता है, टेरिटरी पे कब्जा करता रहता है। हम कुछ कह नहीं पाते उसको, ठीक है, लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, आपको पता है आज के टाइम में लड़ाई नहीं हो सकती। तो वो काफी सालों से बैठा रहता, बाद में कहता है, "ले, ये तो इलाका मेरा था।" समझ गए बात। According to Stark, acquisition by prescription becomes effective when the sovereignty is established and exercised peacefully over any territory for a long period। पीसफुली वो कब्जा करता रहता है, ठीक है, वो अपने जो चराहे हैं उनको भेज देता है, वहां पे जाके फिर उनको बसा देता है। तब तक सर्दियां होती हैं, हम थोड़ी नीचे आ जाते हैं पहाड़ी इलाके से, वहां पे जाके बसा देता है, और बाद में हमें पता लगता है वहां पे तो प्रॉपर उन्होंने घर बना दिए पक्के। समझ के बात। तो चोरी चोरी कब्जा कर लेता है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय प्रिस्क्रिप्शन। कोई टाइम लिमिट नहीं है। इफ एनी स्टेट एक्सरसाइज सॉवरेनिटी पीसफुली ओवर एनी स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द स्टेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट। तो वो जो इलाका है वो उसी का पार्ट बन जाएगा। एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। नंबर वन, देयर शुड बी पीसफुल and
अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी, मतलब पीसफुल होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यूस पोजेशन, लगातार पोजेशन में रहे। पोजेशन मस्ट बी प्रॉपर एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वही लॉन्ग पीरियड के लिए। ये तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी तो पोजेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये था सेकंड पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन का। थर्ड पॉइंट आ जाता है एनेक्सेशन, ये बड़ा खतरनाक है। एनेक्सेशन मीन्स एक्वायरिंग या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ऑफ वन स्टेट बाय द यूज ऑफ फोर्स, लड़ाई करके घुस जाना अंदर और अपने कब्जे में ले लेना, जैसे रशिया यूक्रेन में कर रहा है। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर एनेक्सेशन: टू एस्टैब्लिश पोजेशन ओवर एक्वायर्ड स्टेट, जो भी एक्वायर्ड स्टेट है उसके ऊपर अपनी पोजेशन दिखाना। द इंटेंशन टू मेक इट परमानेंट पोजेशन शुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड, तो ये जो कंट्री जो एनेक्सेशन कर रही है वो ये दिखाएगी कि ये मेरा इलाका है और अब मेरा यहाँ परमानेंट कब्जा रहने वाला है। रिकॉग्निशन टू बी गिवन ऑफ सच पोजेशन बाय अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। अब रशिया के केस में ये रिकॉग्निशन तो दे नहीं रही, इंडिया भी चुप बैठी है, बाकी सारे कंट्रीज भी चुप बैठे हैं, क्योंकि रशिया एक स्टेट पावर है और कोई पंगा नहीं लेना चाहती। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को पंप देती रही कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, साथ है, साथ है। अब अंदरों अंदर तो हथियार प्रोवाइड कराई जा रहे हैं उनको, मगर ओपनली सामने नहीं आ रहे। उनको पता है पुतिन कहीं बम बम ना फेंक दे, न्यूक्लियर वॉर ही ना हो जाए, ठीक है। The Charter of United Nations Organization does not permit any state to acquire territory of other state by the use of force. तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन बेचारा कहता तो है कि भाई ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, मगर आपको पता है अमेरिका और रशिया और चाइना जो भी कंट्रीज हैं, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर का बत्ती बना देते हैं, गोल करके कागज का टुकड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि पावरफुल है। आपको पता है पावरफुल ही हमेशा लॉज तोड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्रेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है, एक्रेशन, ठीक है। Acquisition of territory by accretion happens only when any part of the territory of any state merges with the territory of another state owing to natural facts. Natural facts की वजह से एक स्टेट का कुछ पार्ट दूसरे स्टेट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में और नेपाल में एक, मैं न्यूज़ सुन रहा था काफ़ी टाइम पहले, इंडिया में और नेपाल में एक जो बॉर्डर बना हुआ था वो कहीं पहाड़ी इलाके में, उत्तराखंड वाली जो इलाके हैं वहाँ नदी के हिसाब से बना हुआ था। मगर जब उस नदी में फ्लड्स आ जाते थे तो उसका रुख थोड़ा चेंज हो जाता था, तो कुछ इलाका ऐड ऑन हो जाता था, कभी कुछ इलाका माइनस हो जाता था, तो उस तरीके की एग्जाम्पल है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिक्लेरेशन और फॉर्मेलिटी टू बी परफॉर्म्ड फॉर सच टाइप ऑफ एक्विजिशन। तो अगर नदी का रुख चेंज हो गया, दो तीन विलेजेस के उधर से निकल गई, तो वो विलेज दूसरे कंट्री में आ गए, और अगर इधर से निकल गई तो हमारे कंट्री में आ गई। समझ गए बात? तो इन अदर वर्ड्स एक्रेशन मीन्स द एमरजेंस ऑफ लैंड which was underwater owing to natural or human factors that results in the increase in the land territory. तो वही natural factors की वजह से। अब आ जाता है cession. It means cession, ठीक है, it means transfer of sovereignty by one state over the territory of another state, and this happens only by execution of some agreement. तो दो countries आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसकी वजह से कुछ टेरिटरी किसी के पास चली जाती है, कुछ किसी के पास चली जाती है। द स्टेट टू whom the territory is transferred is known as acquiring state, and the state which transfers his territory is known as ceding state. जो अपनी प्रॉपर्टी या अपने इलाके को ट्रांसफर कर देगी वो सीडिंग स्टेट होगी, जिसको मिल गया वो एक्वायरिंग स्टेट होगी। अकॉर्डिंग टू स्टार्क, सेशन टेक्स प्लेस ईदर एट द टाइम ऑफ वॉर, बाय प्रेशर और बाय वॉलंटरली। तो जो सेशन है वो वॉर के टाइम पे भी हो सकता है, जबरदस्ती जमीन ले लें, या फिर वॉलंटरीली कोई कंट्री किसी को जमीन दे दे, जैसा कि अभी होता ही नहीं है। इन रे बेरूराई जो एक केस हुआ है, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट में 845 केस नंबर, it has been decided by the Supreme Court that one of the essential virtue of sovereignty is that the sovereign state can acquire any territory and in case of necessity can cede her territory to any foreign state. किसी भी फॉरेन स्टेट को एक्वायर भी कर सकती है, दे भी सकती है, बट दिस कैन बी डन ओनली थ्रू द पावर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ ट्रीटी। तो ट्रीटी के थ्रू ये काम होगा, ऐसे जबरदस्ती जंग जुंग से ये काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अंडर सेशन द टेरिटरी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर with the consent of both the states. For example, in 1790, Virginia and Maryland gave up the land to create District of Columbia. दोनों ने अपना अपना जो लैंड है वो दिया और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बना यूएसए में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है लीज। लीज में आपको पता ही है, जैसा कि नाम है, एनी स्टेट कैन सीड इट्स हिस्ट्री टू अनदर स्टेट फॉर सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लीज, ठीक है।
तो इसमें ये कह सकते हैं अपनी जो यहाँ पे मैंने लिखना था, रुको 2 मिनट, सीड इट्स एरिया, ठीक है, टू अनदर स्टेट फॉर सम टाइम ऑन लीज, लीज बेसिस पे अपनी जो जो है वो दे सकती है। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री को लीज पे दे दी जगह थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। बाय बाय मीन्स ऑफ लीज द सॉवरेनिटी राइट्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ठेके पे दे दी जमीन, सिंपल वर्ड्स में लीज पे दे दी। कंप्लीट सॉवरेनिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन दिस केस, पूरी की पूरी सॉवरेनिटी नहीं दी, ठेके पे दी है जमीन बस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वन आइलैंड बाय माल्टा टू इंग्लैंड फॉर सम ईयर्स ऑन लीज इज द गुड एग्जांपल। तो माल्टा का एक आइलैंड वो उसमें इंग्लैंड को लीज पे दे दिया कुछ टाइम के लिए, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट लीजिंग इज ग्रांटिंग बाय one government to another for rights to utilize part of its territory, and the purpose, terms, payments etc are determined by the international agreement। जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बीच में जमीन किसी और को ठेके पे दे देना कि भाई इतने टाइम के लिए आपके पास जमीन है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेज। Sometimes the circumstances are such that one state pledge its territory to another state in exchange of wealth। किसी को प्लेज कर दी, गिरवी रख दी, समझ की बात। दिस रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। फॉर एग्जांपल इन 1788 द रिपब्लिक ऑफ जेनेवा प्लेज्ड हर कोरेशिया आइलैंड विद फ्रांस, ठीक है। कॉर्सिका आइलैंड, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, कॉर्सिका आइलैंड जो है वो फ्रांस को गिरवी रख दिया था और उसके बदले कुछ पैसे ले लिए। फिर अवार्ड, state territory can be acquired through the awards of international court, arbitral tribunals and conciliation commissions etc। तो अगर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कहीं पे केस को सोका हुआ है कि ये इलाका मेरा है, तो क्या बता आपकी फेवर में आ जाए वो डिसीजन और आपको अवार्ड अवार्ड कर दी जाए जमीन। नेक्स्ट प्लेबिसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्लेबिसाइट द विलिंगनेस to merge or amalgamate with another state depends on the people living in that area। अब प्लेबिसाइट करना है, ये कश्मीर का इशू बहुत मेन है। जब आर्टिकल 370 साइन किया था वहां के राजे ने आज़ादी के टाइम पे, तो वहां पे कहा था कि जब भी आप ये आर्टिकल क्वैश करोगे उससे पहले प्लेबिसाइट होगा कि यहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, प्लेबिसाइट होगा, ठीक है। तो वो प्लेबिसाइट की एग्जाम्पल काफी मशहूर है। दिस इज no hard and fast rule in the international law related to plebiscite। The same method of plebiscite, whether it should be used in Kashmir, was discussed between India and Pakistan, but it was not materialized। तो पाकिस्तान कहती है कि भाई पंप देती है कि भाई तुम प्लेबिसाइट करवा लो, लोगों की वोटिंग करा लो, इंडिया कहता है मैंने वोटिंग करानी नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि प्लेबिसाइट भी एक ऐसा तरीका है जिससे जो स्टेट हैं वो अमेलगमेट हो सकती हैं, मर्ज हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं, समझ की बात। तो ये भी एक तरीका है किसी स्टेट को अलग करने का या एक्वायर करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा मेथड्स ऑफ लूजिंग टेरिटरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।